हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान का भूगोल और इसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए देखेंगे कि हमें इसमें से क्या क्या करना है। तो कक्षा 9वीं की भूगोल में से आपके 2 अध्याय आने वाले हैं। भूगोल में से अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अध्याय आएंगे। अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति तथा अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। तो देख लेते हैं हम इन दोनों अध्याय में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको तैयार कर लेने चाहिए। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ में हम आपको बता देते हैं कि हमने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया था। इसके जो मुख्य तथ्य थे वह भी हमने अंडरलाइन करे थे साथ साथ में। जैसे भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके साथ ही हमने करा था कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, 7वां बड़ा देश है। तो इस प्रकार के हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट तथ्य थे, उसको अंडरलाइन करते गए थे हम यहाँ पर। जैसे तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट जो भी थे हमने अंडरलाइन कर लिए थे। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम करते गए थे। इसके साथ ही नक्शे में यदि आपको कुछ प्रदर्शित करना हो, जैसे कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखो बच्चों, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा हम यहाँ दिखाएंगे, बिल्कुल बीच में आएगी कर्क रेखा। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। लक्षद्वीप यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे। अरब सागर यहाँ प्रदर्शित करेंगे, पूरा अरब सागर है। दमन और दीव यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो नक्शे को यदि आप देख लोगे, नक्शे को दमन और दीप यहाँ प्रदर्शित करेंगे। यदि आप नक्शे को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किसे कहाँ प्रदर्शित करना है। तो कर्क रेखा यहाँ इम्पोर्टेंट है, कर्क रेखा। तो इस तरह हम जब हमने पाठ पढ़ा था तो हम उसके साथ करते गए थे। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत कम है क्योंकि 2 ही पार्ट आएंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भूगोल में से। ठीक है, भूगोल में से 2 ही आएंगे। इसके अलावा राजनीति शास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र में से भी आएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है ये हम आसानी से कर सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा ऑब्जेक्टिव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख लो, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो किस राज्य से नहीं गुजरती, तो आएगा उड़ीसा। दूसरा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो इसका उत्तर आएगा क वाला 97 डिग्री 25 कला पूर्व। और तीसरा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा नेपाल को छूती है। ये तीनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चौथा है ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। फिर 5वां है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वह कौन सा देश है, तो इसका उत्तर आएगा ताजिकिस्तान। इसके बाद जो बच्चों प्रश्न नंबर जो दूसरा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। ठीक है, संक्षेप में दीजिए। इन सबके छोटे छोटे उत्तर हैं। ये चारों ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको करना ही है। ठीक है, चारों इम्पोर्टेंट है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। दूसरा है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तीसरा है हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। और चौथा, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। तो ये चारों आपको करना है बच्चों। यदि आपके पास इनके उत्तर नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो। कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के जो वीडियो बनाए हैं हमने, उसमें भूगोल के सारे अध्याय के प्रश्नोत्तर हैं। अध्याय 1 व 2 के भी प्रश्नोत्तर बहुत सरल भाषा में बना रखे हैं, आप आसानी से याद कर लोगे उनको। और ठीक है, तो इसमें प्रश्न नंबर दूसरा भी इम्पोर्टेंट, दूसरे के चारों। इसके बाद जो मानचित्र है, मानचित्र वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अरब सागर जो हमने अभी देखा, बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह बताना है। और भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर बताना है ये। और ये कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा इम्पोर्टेंट है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अध्याय 2
भारत का भौतिक स्वरूप है बच्चों, यह भी आएगा आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। इसको भी जब हमने पढ़ा था तो इसमें जो मुख्य तथ्य थे उन्हें हमने अंडरलाइन कर लिया था, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से कर पाए। क्योंकि आपका इस साल से नया सिलेबस लागू हो गया बच्चों, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है ये, तो हो सकता है कि बुक के अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो हमने मुख्य चार्ट रखे थे वह थे, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये आकृतियां है, यह एक क्वेश्चन का आंसर भी है बच्चों, ठीक है। और पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हमने यह पढ़ते हुए इसके जो है महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने देख लेते। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। तो हमने यह भी पढ़ा था साथ साथ में, दोआब क्या होता है, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। तो इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण तथ्य है हमने कर लिए थे, और उस पढ़ने के साथ ही हम करते गए थे बच्चों, आपने देखा ही होगा, हमने पाठ पढ़ा था और उसके साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करते गए थे। तो इसमें जो मुख्य प्रश्नोत्तर है वो देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर जो मुख्य एक तथ्य था, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इम्पोर्टेंट है। और लक्षद्वीप जो है 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। और कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देख लेते हैं आगे इसके जो प्रश्नोत्तर है। अब यहाँ पे ऊपर देखो बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट ही है। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तो एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसका उत्तर आएगा बच्चों प्रायद्वीप। हमने गलती से कर दिया था पहले, लेकिन इसका उत्तर आएगा प्रायद्वीप, आप सुधार लीजिएगा, प्रायद्वीप आएगा इसका उत्तर, ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम, तो इसका उत्तर होगा हिमाचल। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, तो इसका उत्तर होगा कोंकण। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अब जो प्रश्न नंबर दूसरा है संक्षेप में उत्तर वाला, इसमें चारों ही क्वेश्चन आपको करना है। भाबर क्या है, हिमालय के तीन प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तीसरा है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। और चौथा भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो इनके उत्तर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बच्चों। इनके प्रश्नोत्तर के वीडियो हम बना चुके हैं, आपने नहीं देखे हो तो देख लीजिए, और यदि आपके पास हैं इनके उत्तर तो आप इनको याद कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा है, अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये आपको दोनों ही करना है, कम से कम दो दो अंतर आप याद कर लेना, ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है संक्षिप्त टिप्पणी वाला, बच्चों आप एक बार पढ़ लेना। मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह, ठीक है। अब यहाँ पर जो मानचित्र कार्य है, ठीक है, भूगोल में मानचित्र कार्य से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ बताना है पर्वत शिखर केटू, कंचनजुंगा, नंगा पर्वत और अनाईमुड़ी, ठीक है। पठार में शिलांग, छोटा नागपुर, मालवा और बुंदेलखंड, तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, मालवा बुंदेलखंड और छोटा नागपुर का पठार और पर्वत शिखर में केटू और कंचनजंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना बच्चों, मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आप आगे जो मानचित्र दे रखे हैं पुस्तक में ही दे रखे हैं उसमें से देखकर आप कर। साथ ही बच्चों मानचित्र से संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें आप मानचित्र को देख के कर सकते हो। जैसे केटू है तो केटू यहाँ पर है बच्चों, यहाँ प्रदर्शित करोगे आप, केटू लिखा है यहाँ पे देखो, केटू यहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ेगा। यदि आपके एग्जाम में आता है केटू बताना तो आप यहाँ प्रदर्शित करोगे, ठीक है। केटू के बाद जैसे मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे प्रदर्शित करोगे आप, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है बच्चों। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे बनाकर आप बता दो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसी प्रकार लक्षद्वीप यहाँ प्रदर्शित करना पड़ेगा, और यहाँ अरब सागर है,
ठीक है, अरब सागर, ये पूरा अरब सागर है बच्चों। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हो, बहुत आसान होते हैं मानचित्र में भी बताना। और कोरोमंडल तट यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, कोरोमंडल तट यहाँ पर है। अनाईमुड़ी जो है और यहाँ पर है अनाईमुड़ी, आप यहाँ प्रदर्शित करोगे। नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ है। तो मुख्य मुख्य चीजें है यहाँ पर बच्चों। केटू है, ठीक है, केटू मुख्य है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण है और लक्षद्वीप महत्वपूर्ण है। और मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है बच्चों। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।